अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिरादरान अज़ीज़, जैसे आप सब समाअत फरमा रहे थे कि हम औलिया अल्लाह के सिफ़ात को सुन रहे थे कि कैसे उन सिफ़ात को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, क्योंकि औलिया अल्लाह का जो मकसद है, उनकी हयात का जो मकसद था और हमारा उनके पास आना, उन महफ़िलों में बैठने का मकसद भी क्या है कि हम उस ज़िंदगी को अपनाएं कि जो अल्लाह के क़रीब ले जाए। और परवरदिगार आलम ने हमें कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि तुम हमारे इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलो। इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता क्या है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम का रास्ता, शुहदा सिद्दीकीन का रास्ता, सालिहीन औलिया का रास्ता। कि यही वो रास्ता है जो कामयाबी का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर एक बंदा मोमिन अल्लाह का मुक़र्रब बनता है, अल्लाह का चहीता बनता है, अल्लाह का महबूब बनता है। और एक बंदे की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो अल्लाह का महबूब हो जाए, कि दुनिया तो पसंद करे ना करे, वो रब हमको पसंद करने वाला। हम उस रास्ते पर चलें, उन आमाल को इख्तियार करें, उन सिफ़ात को इख्तियार करें जिसको अल्लाह पसंद करता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा हर वो अमल हम जो कर रहे हैं अल्लाह उससे राज़ी हो। तो औलिया अल्लाह के सिफ़ात क्या है और कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, इसी चीज़ की कोशिश की तरफ, इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए हम सुन रहे थे। और हमने 3 सिफ़तों को सुना था कि अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा हो। उसके बाद फरमाया गया कि अगर मोहताजी हो तो अल्लाह से हो। और तीसरी चीज़ कि हर मामले में हम अल्लाह की बारगाह में रुजू हो। 3 चीज़ें कि हर वक्त अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा होना। दूसरी चीज़ कि बंदे मोमिन किसी का मोहताज होना तो अल्लाह का मोहताज होना। और तीसरी चीज़ ये है कि जब कभी किसी भी मामले में आदमी अपने आप को पाए, खुशी हो, गम हो, मर्ज़ हो, बीमारी हो, कोई भी चीज़, उसको फ़ौरन अल्लाह की बारगाह याद आए। होता यह है कि गम, खुशी, मर्ज़, इन तमाम कैफियत में, गम और मर्ज़ के अंदर तो आदमी को अल्लाह याद आता है, लेकिन जब बंदा मोमिन खुश होता है तो कहीं ना कहीं गफलत में आ जाता है। हर हाल में अल्लाह की तरफ सबसे पहले रुजू होना। नेमतें मिली तो फ़ौरन शुक्र अदा करना, अगर कहीं ज़हमत हो तो अपने आप का जायज़ा लेना और फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, मग़फ़िरत तलब करना। बिरादरान अज़ीज़, अब इसी सिलसिले को आगे चलते हुए एक बात कह दूँ, क्योंकि वक्त हमारा कम है और यकीनन हमने खिदमत खल्क़ के एक जज्बे के तहत आज मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है और हम उसमें शामिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी इन खिदमात को कबूल करे। जो शामिल हुए हैं अल्लाह उनको सेहत दे, और जो नहीं हुए हैं उनसे ख्वाहिश है कि वह ज़रूर अपनी खिदमत को पेश करें। बिरादरान अज़ीज़, एक कौल कहता हुआ इंशाअल्लाह इसको हम बाद में कंटिन्यू रखेंगे कि हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत बड़ी शख्सियत गुज़री। अकाबिर औलिया में आपका ज़िक्र आता है और
आपकी खिदमत, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी बहुत बुलंद पाया शख्सियत। आप फरमाते हैं अहब्बुन्नासी इलन्नासी मनिस्तग़ना अनिन्नासी, अहब्बुन्नासी इलन्नासी मनिस्तग़ना अनिन्नासी, के सबसे बेहतरीन आदमी लोगों के पास सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों से बेनियाज रहता है। क्या मसला है? मखलूक का मसला, लोगों का मसला ये होता है कि जो बंदा लोगों से बेनियाज रहता है, लोग उसको चाहते हैं। नहीं भाई, हमसे कुछ चाहता नहीं, हमसे इसे कोई मुतालबा नहीं है, हमारे साथ इसकी कोई गर्ज नहीं है, ये हमसे पैसे नहीं चाहता, ये हमसे माल नहीं चाहता, ये हमसे जो है कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। तो लोग ऐसे बंदे को बड़ा पसंद करते हैं। आए मिले चले गए, ना लेन देन की बात है, कुछ दीजिए कुछ लीजिए, कुछ नहीं चाहते। तो ऐसा बंदा लोगों के पास बहुत अच्छा। भाई ऐसा बंदा होना चाहिए, हमसे कुछ पूछता नहीं, हमको कोई जहमत नहीं देता, कभी खाने की जहमत नहीं देता, कभी माल की जहमत नहीं देता, कभी खिदमत की जहमत नहीं देता, कोई तकलीफ हमको नहीं देता। ऐसा बंदा हमको चाहिए। लोगों के पास कौन पसंद है? मनिस्तग़ना अनिन्नास, कि जो लोगों से बेनियाज होता है, जो बंदा लोगों से बेनियाज होता है, वो लोगों के पास बहुत पसंदीदा होता है। ठीक है, यह बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लोग कहें नहीं हम खिदमत करना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं, लेकिन जो बंदा उनसे कोई चीज़ लेता नहीं, कोई चीज़ मांगता नहीं, कोई चीज़ की तलब नहीं करता, कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, तो वो बंदा हर दूसरे आदमी के पास अच्छा होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, वलम यसअलहुम शैअन, कि वो कोई चीज़ उनसे पूछता नहीं। वो अबग़ज़ुन्नास, लोगों के पास सबसे बुरा आदमी कौन है? ये तो पसंदीदा आदमी था कि जो मांगता नहीं, जो चाहता नहीं, वो सबसे अच्छा। और बुरा कौन? आप फरमाते हैं कि बुरा वो है मन इहताजा इलैहिम, जो उनसे कोई चीज़ पूछता है, कोई चीज़ की मोहताजी वो बंदों की तरफ पेश करता है, कहता है कि भाई आपकी ज़रूरत है, आपके माल की ज़रूरत है, आपकी खिदमत की ज़रूरत है, आपके वक्त की ज़रूरत है, वही बंदा अब उसे बुरा दिखने लगता है। जब तक नहीं पूछ रहा था अच्छा था, माल पूछ लिया, वक्त पूछ लिया, खिदमत पूछ लिया, किसी चीज़ का भी मुतालबा अगर बंदे से करता है तो उसको नापसंद करने लगते हैं। क्या भाई ये पूछना शुरू कर रहा है, आते ही कुछ ना कुछ मांगता है, आते ही कुछ ना कुछ होना बोलता है। ये बंदों की कैफियत है। ना पूछो तो अच्छा, पूछो तो ये पसंद नहीं। ये बंदों की कैफियत बयान की गई। अब दूसरी चीज़, वज़ुकिरा, आगे फरमाते हैं अल्लाह के पास अब कौन अच्छा है। ये तो बंदों की बात हो गई। भाई बंदों का मामला ये है कि जो ना पूछे, जो कोई मोहताजी आपकी तरफ ना रखे, कोई एक्सपेक्टेशंस आपसे ना रखे, तो बहुत अच्छे। जैसे ही कोई चीज़ किसी ज़रूरत के तहत पूछ लिए, रिश्तेदारी के तहत पूछ लिए, दो भाईचारगी के तहत पूछ लिए, तो फिर वो बंदा उसके पास नापसंदीदा हो जाता है। ये बंदों का मामला है कि जब तक उनके माल के ऊपर बात नहीं थी अच्छा था, लेकिन जैसे ही कोई उनके माल की तरफ, उनकी खिदमत की तरफ, उनकी ज़रूरत की तरफ देखता है तो फिर उसको पसंद करना छोड़ देते हैं। ये बंदों का मामला है। अब अल्लाह का मामला क्या है देखिए, आप फरमाते हैं अब मामला व अहब्बुन्नासी इलल्लाहि मन इहताजा इलैहि वसअलहु, और अल्लाह के पास बेहतरीन बंदा वो है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा वो है जो अल्लाह से पूछता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के पास मुतालबा करता है, अपनी मोहताजी को अल्लाह के सामने पेश करता है और ये अर्ज़ करता है परवरदिगार मैं गरीब हूँ, मैं नातवा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं जलील व ख़ार रुस्वा हूँ, तू देने वाला है, तू अता फरमा। अल्लाह के सामने जो मोहताजी पेश करता है,
जो अपनी कमज़ोरी पेश करता है तो अल्लाह उसको पसंद करता है, अल्लाह धुतकारता नहीं। ये बंदों की कैफियत है, ये लोगों की कैफियत है। ये कोई ज़रूरतमंद आता है तो फिर या तो उसको इस्तेमाल करते हैं, या तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर उसको दूर कर देते हैं, उसको नापसंद करते हैं। लेकिन वो खालिक़ कायनात है, वो रहमान और रहीम, वो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है कि वो फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जो चाहो मुझसे मांगो मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, आओ तो सही मेरी बारगाह में। बिरादरान अजीज, तो बंदों के पास वो बंदा जो पूछता है वो पसंद नहीं, अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है। जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, जो अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करता है, जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे पसंद करता है। आज यहाँ रुक के थोड़ा सोचिए कि हम किससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हम किसके पीछे भाग रहे हैं। हम लोगों के पीछे कोशिश करते हैं कि वहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए, ये कुछ मदद कर दे, वो कुछ मदद कर दे, और वो लोग हमको नापसंद करते हैं कि ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हमसे मदद चाहता है, और लोगों के निगाहों में भी गिर रहे हैं, वहाँ पर भी जलील हो रहे हैं और काम भी नहीं बन रहा है। बरखिलाफ उसके बंदे मोमिन अगर अपनी तवज्जो को, अपनी कोशिश को, अपनी ताकत को, अपनी खुव्वत को अल्लाह की बारगाह में सर्फ करता है, अल्लाह के सामने रुजू होता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल उसे इज्जत भी अता फरमाता है, उसे माल भी अता फरमाता है, ताकत भी अता फरमाता है, मकाम मर्तबा भी अता फरमाता है, और जितना पूछते हो वो भी देता है, और जो नहीं पूछते वो भी देता है। ये उसकी ज़ात है। तो औलिया अल्लाह हमेशा बंदों को बंदों से नहीं जोड़ते, बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं। और वो बंदा कामयाब होता है जो अपने आप को अल्लाह से जोड़े। अल्लाह से जोड़िए, अपना ताल्लुक़ रब से मजबूत कीजिए। हम जब पूछते हैं तो वो पसंद करता है, वो हमको चाहता है। पूछने वाले बंदे को अल्लाह पसंद करता है। और ये देखिए अंदाज़, व अबग़ज़ुन्नास इलैहि मन इस्तग़ना अन्हु व लम यसअल मिन्हु शैअ। क्या बात है, क्या प्यारा अंदाज़ है रब्बे ज़ुल जलाल का कि जो पूछता है अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह की बारगाह में जो गिड़गिड़ाता है, जो मग़फ़िरत तलब करते हुए आँखों को आंसुओं से पुर कर देता है, अपनी पेशानी को अल्लाह के सजदे में झुका देता है, तो फिर अल्लाह उसे उरूज अता फरमाता है, अल्लाह उसे पसंद फरमाता है। और वो बंदा जो अल्लाह से अपने आप को बेनियाज कर ले, किसी बंदे को ये ख्याल हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, ताकत है, दौलत है, मकाम है, मर्तबा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। खुदा ना खास्ता किसी बंदे को ये ख्याल आ जाए तो अल्लाह के पास सबसे नापसंदीदा बंदा, अल्लाह को तकब्बुर वाला बंदा, खुद पसंदी आना वाला बंदा पसंद नहीं। वो बंदा पसंद है जो अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। तो बिरादरान अजीज़, जिसके अंदर आना तकब्बुर हो, फ़क्र हो, दुनिया तलबी हो, उसको दूर करें, अपना ताल्लुक़ रब से मजबूत करें। और ये बात को जाने कि जहाँ हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लोगों से मुतालबा कर रहे हैं, लोगों से चाह रहे हैं, तो ये बात को समझ ले कि ये लोग हमको पसंद नहीं करते, ये लोग हमसे दूर होते हैं जब इनसे पूछते हैं। लेकिन वही बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, लोगों को छोड़ दिया है, रब की बारगाह में अपने आप को पेश कर दिया, तो वो रब्बे ज़ुल जलाल है जिसकी खुदरत सारी कायनात पर है, हर बंदे के दिल पे है। अब वो जिससे चाहता है काम लेता है और हमारे लिए लोगों को तैयार कर देता है कि उसके हुक्म से अब लोग हमारी खिदमत में लग जाते हैं। अल्लाह की राह में जो अपने आप को पेश करता है, अल्लाह उसके लिए रास्तों को खोल देता है, अल्लाह उसके लिए असबाब को तैयार कर देता है, क्योंकि ये सारे असबाब है और मुसब्बिबुल असबाब रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। तो अगर हमको कुछ मांगना है, कुछ चाहते हो, मुकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, पैसा चाहते हो, सेहत चाहते हो, जो चाहते हो, जो मांगना है रब से मांगो, अल्लाह से मांगो, मखलूक के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे मत भागो। ये उसकी कुदरत का एक छोटा सा नमूना है, उससे जुड़ जाएंगे, हर चीज़ अल्लाह अता फरमाएगा। यही तरीक़ा औलिया अल्लाह का रहा
कि उन्होंने कभी दुनिया वालों के पीछे नहीं भागा, दुनियादारों के पीछे नहीं भागा, दुनिया नहीं करा, बल्कि उन्होंने हमेशा अल्लाह अल्लाह किया है और वही सिखाया है। और आज हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा दुनियादार भी अल्लाह वालों की चौखट पर अपने आप को पेश करता है, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ जाता है अल्लाह दुनिया को उसके खदमों में डाल देता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिकल दुनिया है कि जो बंदों के पीछे भागेगा बंदे नापसंद करेंगे, और जो अल्लाह के पास जाएगा अल्लाह उसे पसंद करेगा, और जिसे अल्लाह पसंद करता है सारी कायनात को उसके लिए तैयार कर देता है। बिरादरान अजीज़, तो इसको अपनी ज़िंदगी में हमें अपनाने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत करें। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक जब तक ज़िंदा रख, सलाम पर रख, मौत ईमान पर दे, वक्त नज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा, हमें नेक और साले मुत्तक़ी और परहेज़गार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे मालिक। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, हमें जो मखरूज है उनके ख़र्दों को अता फरमा, जो बच्चियाँ बैठी हुई है उनका नसीबा नेक फरमा, जिनकी शादियाँ हो चुकी है उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमा, जो कुछ कहे हैं जो कुछ सुने हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम उम्मती बना मालिक, अहले बैत अत्हार का सच्चा ग़ुलाम बना, सहाबाए किराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ कि जैसे आप जानते हैं कि 9वां मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजे से दरगाह शरीफ क़ादरी चमन में। ऐलान जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इंशाअल्लाह 12 अक्टूबर को, यानी कल नहीं परसों, बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा उर्दू मस्कन में रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में आएगा। एक अजीम व शान कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातों के अक़ीदतों को पेश किया जाएगा। शहर के मारूफ नात ख़ां हज़रात, शहर के जितने मशहूर और मारूफ नात ख़ां हज़रात हैं वो तशरीफ़ लाएँगे और अपनी अक़ीदतें हुज़ूर की बारगाह में पेश करेंगे। साथ ही साथ ख़ुसूसी ख़िताबात होंगे। तो आप सबसे मेरी ख्वाहिश है कि उर्दू मस्कन खिलवत में इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल 12 अक्टूबर शाम में 7 बजे से जलसा शुरू होगा और बाद इशा इंशाअल्लाह उसकी कार्रवाई तेज़ी से रवा दवा हो जाएगी। मैं भी इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िर रहूँगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग ज़रूर वहाँ पर भी तशरीफ़